ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों के गोचर की वीडियोज़ आती ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं ये बहुत विशेष होते हैं। इनको बनाने का औचित्य ये होता है कि आपको अवगत कराया जाए कि 3 महीनों में जो आने वाले हैं उसमें ग्रहों की स्थिति में क्या प्रमुख बदलाव हो रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं जिनका आप फायदा उठा सकें, क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आप बच सकें। इसलिए त्रैमासिक राशिफल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो 3 महीने हैं 2024 के शुरुआती, इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। जहाँ साल के शुरुआत में ही बृहस्पति और बुध मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सीधे चलना शुरू हो जाएंगे। वहीं मकर संक्रांति पर सूर्य का प्रभाव भी बदलेगा, सूर्य को आयान बल ज़्यादा मिलेगा। कई प्रमुख ग्रहों की युतियां हो रही हैं। शनि मंगल की युति होगी, शनि सूर्य की युति होगी, यानी कि पिता पुत्र की युति। राहु सूर्य के साथ जब उनकी युति होगी तो ग्रहण दोष लगेगा, और इसके साथ ही मंगल उच्च के भी होंगे। और महीने के अंत तक जाते आते, यानी मार्च तक आते आते चंद्र ग्रहण भी लग जाएगा, यानी कि वर्ष का पहला ग्रहण भी लग जाएगा। तो इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ होने वाला है। क्या क्या होगा यही सब चर्चा करेंगे। अच्छा बुरा दोनों ही हर बार की तरह बताऊंगा, और वीडियो के अंत में कुछ बहुत अच्छे उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि अवश्य होगी। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बनती है, लेकिन ये कहना कि क्या लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल बन सकते हैं, नहीं। तो अगर आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा, क्योंकि ग्रहों की गोचर स्थिति नहीं बदल सकती एक लग्न और एक राशि से। तो ये प्रश्न बार बार आता है कि ये किस पे आधारित है, ये नहीं बोल सकते। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। लेकिन अगर आप अपनी लग्न राशि से देखना शुरू करते हैं, बहुत सटीकता बैठेगी। तो शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने के साथ। इस महीने बहुत शुभता आपके जीवन में आएगी। सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले दिन से ही गुरु का मार्गी प्रभाव आपके लग्न पर आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और साल के प्रथम दिन से ही गुरु आपके लग्न पर मार्गी प्रभाव दिखाएंगे। अब वक्री हो गए थे सितंबर में, हेल्थ भी बिगड़ी होगी क्योंकि वक्री ग्रह का लग्न पर प्रभाव था। सप्तम में बैठे हैं तो मैरिड लाइफ में भी थोड़े इश्यूज आए होंगे, और कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस भी करते हैं उनका भी थोड़ा सा काम अटका होगा, क्योंकि गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और छठे घर के स्वामी हैं। वक्री हो गए थे तो और स्ट्रांग हो जाते हैं। तो हाँ, जीवन में अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, अचानक से जीवन आगे बढ़ना शुरू हुआ होगा, लेकिन हर चीज़ डिले के साथ हो रही होगी। तो ये जो डिले वाला प्रभाव है, ये अब कहीं ना कहीं जनवरी के शुरुआत से ही दूर होना शुरू हो जाएगा। सप्तम में गुरु बैठे हैं और लग्न को देखेंगे तो ये एक प्रकार का आपके लिए आशीर्वाद है। देखिए, लग्न पर गुरु का प्रभाव किसी भी तरह से, वो दृष्टि द्वारा हो या स्वयं अगर लग्न में आते हो, ये कई सालों बाद होता है। अब देखिए, अगर आप वैसे बात करें तो अभी 2024 में जब राशि पतन हो जाएगा, फिर 2025 में जब गुरु यहाँ पे आएंगे, फिर आपके लिए 1 साल आपके लग्न को देखेंगे, उसके बाद बहुत अरसे बाद आपके लग्न में आएंगे, तब प्रभाव होगा। इसलिए जो 4 महीने हैं 2024 के, इसका लाभ उठाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं अपना आशीर्वाद आपके लग्न को दे रहे हैं। कई आपके अटके हुए कार्य बन सकते हैं। विवाह के बहुत सुंदर योग बनते हैं जब गुरु सप्तम में मार्गी बैठे होते हैं। वक्री होते हैं तो कभी कभी उसमें चीज़ें अटक जाती है, लेकिन अब क्योंकि मार्गी हो गए तो जो अनक्लैरिटी रह रही थी कि रिश्ते नहीं मिल रहे थे, कहीं बात चल रही थी तो अटक जाती थी, तो इन सब चीज़ों में आपको कुछ लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस में भी आपको अवश्य लाभ होगा, और कहीं ना कहीं अपने सोशल लाइफ को भी आगे बढ़ाने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए भी एक गुरु आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो गुरु के कारण आपके जीवन में बहुत शुभता आने वाली है। इसके साथ ही देखिए, बुध भी साल के शुरुआत में ही मार्गी हो जाएंगे। 2 या 3 तारीख को बुध भी मार्गी हो जाएंगे। ये बुध आपके दूसरे घर में हैं, लेकिन ये पतित हैं, यानी कि ये दिसंबर के अंत में यहाँ पे गिर गए थे वापस आके। अब ये क्योंकि मार्गी हो जाएंगे, और बुध आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं और आपके लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि कोई अटका हुआ पैसा था वापस आ सकता है, कुछ घर में प्रॉब्लम चल रही थी वो दूर हो सकती है, और कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण है, क्योंकि वहाँ पे पतित होके आए थे तो कुछ
अड़चनें आएंगी कार्यक्षेत्र में दिसंबर के अंत में, लेकिन जैसे ही जनवरी का शुरुआती भाग आएगा कार्यक्षेत्र में जो भी उथल पुथल चल रही थी वो दूर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन बस ध्यान ये दीजिएगा, बुध प्लस शुक्र की युति अगर, या केवल शुक्र अगर अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, क्या 10वें भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, तो ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ती ही है। तो अपनी वाणी पर आपको कार्यक्षेत्र में, इवन पर्सनल लाइफ में भी बहुत नियंत्रण रखना है। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी दिख रहा है, और जो मैंने चीज़ों के लिए केयरफुल रहने को आपको बोला उस पर भी ध्यान अवश्य दीजिएगा। इस महीने देखिए एक बहुत विशेष चीज़ है कि सूर्य मंगल की युति तीसरे घर में रहेगी, और ये सूर्य जब तक मकर संक्रांति को राशि परिवर्तन नहीं करते तो करीबन 15 दिन के लिए युति यहाँ पे रहेगी, और दोनों ही जो ग्रह हैं वो तीसरे भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और मंगल तो आपके धन स्थान के स्वामी हैं, और सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है। कितना सुंदर धन योग आपके लिए बना हुआ है, इस योग का लाभ उठाएगा। और इससे अच्छी चीज है कि गुरु की दृष्टि भी है, तो ये नवपंचम योग बन रहा है, और गुरु की नवी दृष्टि बहुत शुभ होती है। तो धन की वृद्धि के लिए, और वो भी तीसरे भाव में, यानी कि अपने एफर्ट से धन कमाने के लिए साल का शुरुआती भाग ही आपको कोई बहुत अच्छा न्यूज, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो शुभता हर तरफ से आपके लिए कहीं ना कहीं प्रतीत हो रही है। ध्यान बस ये दीजिएगा, 10वें भाव से छठे में मंगल सूर्य हैं, कलीग्स से बच के रहेगा। आपकी छोटी छोटी बातों पर कलीग्स के साथ बहस हो सकती है इस टाइम पर। इस महीने का जो प्रथम राशि परिवर्तन होगा वो होगा बुध महाराज का। बुध पुनः अपनी उसी राशि में आ जाएंगे जिसमें उनको होना चाहिए, क्योंकि पतित हो गए थे दिसंबर में, लेकिन अब वो 7 जनवरी को वापस आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर उनकी जो युति है वो पुनः मंगल और सूर्य के साथ हो जाएगी। अब देखिए कितना विशेष योग आपके लिए बन रहा है। पहले ही मैंने बताया मंगल सूर्य की युति धन योग आपके लिए बना रही है। अब यहाँ पे बुध भी आ गए। बुध क्या है? भाग्य स्थान के स्वामी। तो भाग्य स्थान के स्वामी का धन स्थान के स्वामी मंगल से और लाभ स्थान के स्वामी सूर्य के साथ योग हो रहा है तीसरे घर में, यानी कि यहाँ पे इनकम बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप अपनी स्किल्स के द्वारा पैसा कमा पाएंगे, और स्किल एनहेंसमेंट के लिए भी, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए भी आपके जीवन में कुछ योग बन सकते हैं। इस समय का लाभ उठाना। और ये जो बुध हैं जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे आपके नवम भाव को देखेंगे, और नवम भाव उन्हीं का है। भावाधिपति भाव को देख रहा है। मैं बहुत बार बता चुका हूं, भावाधिपति जब भी भाव से संबंध बनाता है भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो बुध के राशि परिवर्तन करने के बाद ही भाग्य स्थान बली हो जाएगा और आपका भाग्य बली हो जाएगा, और यदि भाग्य बली तो व्यक्ति बाहुबली। तो ये जो समय है आपका बहुत विशेष है। न केवल भाग्य स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी भी देख रहे हैं, लाभ स्थान के स्वामी भी देख रहे हैं। तो ये जो समय है जनवरी का विशेषतः आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ सकता है। आपके ऊपर है कि आप कितना एक्टिव रहते हैं। कभी कभी जो तुला वाले होते हैं ये लोगों को बुरा ना लगे इसलिए कुछ करते नहीं है। इनको हमेशा लोगों को बैलेंस करके चलना अच्छा लगता है कि किसी को बुरा ना लग जाए। ये वो समय है जब थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होइएगा। कुछ मुश्किल डिसीजन भी लेने हैं ना तो उनको ले लीजिएगा, उससे हिचकेगा मत। लेकिन समय आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। तीसरे भाव में पराक्रम, प्रतिष्ठा और बुद्धि, इनकी युति हुई है। तो आपको और क्या चाहिए? समय आपका बहुत विशेष है, और गुरु की दृष्टि भी तो है। ये जनवरी का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए पूरे साल की पटभूमिका तय कर सकता है। बहुत विशेष है। लेकिन एक और वर्ड ऑफ कॉशन, ये जब तीसरे भाव में मंगल सूर्य होते हैं तो गुस्सा बहुत बढ़ता है, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण अवश्य रखिएगा, अदरवाइज सही है। अब जब बुध का राशि परिवर्तन हुआ तो ये शुक्र महाराज आपके दूसरे भाव में अकेले हो गए करीबन 10 दिन के लिए। तो ये वो समय है जब धन प्राप्ति और भी प्रचुर मात्रा में हो सकती है, क्योंकि लग्न के स्वामी धन स्थान में है, और उसके साथ शुक्र क्या है? 8वें घर के स्वामी धन स्थान में, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति, और कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से या वसीयत आदि से, या हिडन इनकम अगर आपकी कोई है तो उससे भी आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। तो जनवरी तो बता ही रहा है कि आपके लिए शुभता लेकर हर तरफ से आ रहा है। इसके बाद भी एक राशि परिवर्तन होगा, वैसे 2 होंगे इस महीने। और पहला होगा सूर्य महाराज का। सूर्य आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे 15 तारीख को, 15 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन। इसलिए मकर संक्रांति बनती है क्योंकि सूर्य मकरस्थ हो जाते हैं, कि मकर में जब सूर्य आते हैं तो मकर संक्रांति बनती है। तो ये वो समय है जब आपके लिए थोड़ा अच्छा रिजल्ट भी आएगा, थोड़ा बुरा। अच्छा क्या? लाभ स्थान के स्वामी चौथे भाव में, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी बेच के लाभ हो सकता है,
कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे क्योंकि सूर्य हैं, कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, वो तेज़ गति से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सूर्य का चौथे भाव में आना कहीं ना कहीं घर में लड़ाई झगड़े कराता है, तो थोड़ा सा अपने घर के माहौल को बचा के रखिएगा, क्योंकि अचानक से ईगो क्लैशेस, कौन बड़ा कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है घर में। देखिए सूर्य क्या है ना, प्रकाश है, लेकिन सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा अपने सप्तम भाव पर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब किसी ऐसे जगह पर आते हैं जहाँ पे इमोशंस का लेना देना है, वहाँ पे सूर्य जला देते हैं। इसीलिए चौथे भाव में जो इमोशंस का स्थान है, वहाँ पर घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कहीं ना कहीं आपको अपने घर वालों से बहुत सौम्यता के साथ बात करनी है, और जहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो कि लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, अपने आप को दूर कर लीजिएगा उस जगह से, या फिर उस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। अदरवाइज घर में थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है। एक अच्छी चीज़ है कि सूर्य का प्रकाश लाभ स्थान पे होगा, और सूर्य का प्रकाश कर्म स्थान पे होगा, और सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि सूर्य जब चौथे भाव में होते हैं तो दिग्बल खत्म हो जाता है, तो कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी नहीं रहेगी। आप अगर बड़ी पोस्ट में भी काम करते होंगे ना, आप देखेंगे कि जनवरी 15 से फरवरी 15 तक कहीं ना कहीं आपको अथॉरिटी दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। आपके जूनियर्स भी आपकी बात ढंग से नहीं मानेंगे, तो इस पर थोड़ा सा आपको विचार और काम करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ है कि जब गुरु यहाँ पे है और सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये एक तरह से केंद्र आदि योग बना, और गुरु और सूर्य दोनों ही केंद्र में है, यानी कि अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए आपको मौका मिल सकता है। तो ये भी एक अच्छा योग आपके लिए विशेषतः बन रहा है। तो बहुत शुभता आपके लिए दिख रही है, बस अपनी फैमिली लाइफ पर थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छा है। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, और ये वो टाइम है जब आपका अपने इन लॉज से भी झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ पर भी थोड़ा विचार करेंगे तो अच्छा है। इसके बाद एक और राशि परिवर्तन होगा इस महीने, वो होगा शुक्र का। आपके लग्न के स्वामी है तो उनका राशि परिवर्तन बहुत विशेष हो जाता है। तो शुक्र 18 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर उनकी युति होगी मंगल से और बुध से। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, कारण लग्न के स्वामी का तीसरे घर में आना यानी कि जीवन आगे बढ़ता है। मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ये तीसरा भाव कहीं ना कहीं कुंडली का सबसे विशेष स्थान होता है, पराक्रम का पहला उपचय स्थान, काम त्रिकोण का स्थान, बल, क्षमता, स्किल्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, बहुत कारकत्व है इस भाव के। मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं, कुंडली में बुरे योग बने हुए, लेकिन मंगल यहाँ बैठ गए, शनि यहाँ बैठ गए, सूर्य यहाँ बैठ गए, इवन राहु यहाँ बैठ गए, वो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से अपने जीवन में, भौतिक जीवन में एक अलग मुकाम पर पहुंचता ही है। तो यहाँ पर जब 3 ग्रहों की युति गोचर में आपके लिए हो रही है, यानी कि अपने जीवन को बदलने का आपको मौका मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वयं शुक्र आ गए जो लग्न के स्वामी हैं। तो अगर कुछ बड़ा निर्णय लेना है तो ये वो समय है जब आप वो बड़ा निर्णय ले पाएंगे। आपके अंदर क्षमता भी रहेगी, मानसिक और शारीरिक दोनों लेवल पर, क्योंकि ये वो समय होता है और मंगल का भी साथ है, तो साहस भी रहेगा। बहुत अच्छी ये युति हो रही है। मंगल और शुक्र की युति अपने आप में अगर अच्छे स्थानों पे हो रही होती है तो विवाह के योग बना देती है। तो जो विवाह करना चाहते थे उनके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छी कोई न्यूज़ लेके आएगा। और यहाँ पे देखिए शुक्र की युति हो रही है आपके भाग्य स्थान के स्वामी के साथ, यानी कि भाग्य की वृद्धि और भी होगी। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। आपके जीवन में नई चीज़ें आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। पुनः कहूँगा, नया स्किल्स को ही सीखने का मौका मिल सकता है और अपने ज्ञान को वर्धन करने का मौका मिलेगा। और कई यात्राएं भी आपकी अचानक से हो सकती हैं, उसमें धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और कुछ कार्य संबंधित यात्राएं भी हो सकती हैं। तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखे जाएंगे। लेकिन क्योंकि शुक्र अष्टम के स्वामी है, मंगल ऑलरेडी है, बुध ऑलरेडी है, अपने भाई बहनों से और अपने दोस्तों से यहाँ पर थोड़ा सा संयम से बात कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में, आप लोगों के बीच में हो सकती है। बाकी ग्रहों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। केतु 12वें घर में रहेंगे लंबे अरसे तक। जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, दवाई खाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई और रोग भी आपको लग जाए। और दवाई चेंज जल्दबाजी में मत कीजिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देना है, लेकिन ये आध्यात्मिकता की तरफ बहुत लेके जाएंगे। ऑलरेडी 1.5 साल यहाँ बिताकर आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की धार्मिक जर्नी स्टार्ट हुई होगी। और अब क्योंकि मोक्ष के स्थान में ही मोक्ष के कारक हैं, यानी कि वो आध्यात्मिक चेतना और बढ़ेगी। राहु 6ठे घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए, बदलने के लिए, कार्य क्षेत्र को बदलने के लिए, करियर में कुछ बदलाव लाने के लिए, अपने खर्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए राहु बहुत अच्छा प्रभाव आपको देने वाले हैं। तो इस राहु का लाभ उठाइएगा
और कहीं ना कहीं राहु छठे भाव में दुश्मनों का अंत करते हैं। तो जब दुश्मनों का अंत होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। आपकी मुश्किलों का अंत करते हैं राहु छठे घर में बैठ के, बहुत अच्छा प्रभाव है। शनि आपके योग कारक है और अब मार्गी नवंबर में ही हो गए थे और अब लंबा अरसा करीबन जून तक मार्गी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो बहुत स्ट्रांग राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। तो शनि आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि आपके योग कारक ग्रह हैं और यहाँ पे बैठे हैं जो कि इस स्थान को कहा जाता है लक्ष्मी स्थान। इस स्थान को कहीं ना कहीं नवम से नवम है तो भाग्य के लिए भी देखा जाता है और ये स्थान प्रारब्ध का भी है और मंत्र साधनाओं का भी है, तप का है। तप स्थान पंचम होता है। तो तप यही नहीं कहूँगा कि मंत्र साधनाओं के लिए, कोई भी आप बड़ा कार्य अगर करना चाहते हैं तो ये शनि आपको बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। तो कोई संकल्प लेना है बड़ा, ये वो समय है जब आप वो संकल्प ले सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत शुभ दिख रहा है। जो कुछ 2-3 नेगेटिव चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान अवश्य दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, गले के रोग बहुत रहेंगे। जिनको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, थायराइड की प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ेगी, हार्मोनल इश्यूज तंग करेंगे, आपको पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी और इंटेस्टाइन से जुड़ा कोई रोग आपको तंग कर सकता है। फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी के महीने में प्रथम दिन पे ही एक राशि पतन होगा बुध का। बुध राशि पतन करेंगे 1 फरवरी को और आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और सूर्य के साथ युति होगी। इसको कहते हैं बुध आदित्य योग। तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए चौथा भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके साथ ही बुध आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, सूर्य आपके लाभ स्थान के स्वामी है। युति दोनों की हो रही है चौथे भाव में, यानी कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से पुनः पैसा आ सकता है। प्रॉपर्टी का काम ही करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, बहुत पैसा आ सकता है। आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं चल रही थी, आप लीज पे चढ़ाना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था, ये वो टाइम है जब वो चीज़ें हो सकती हैं। तो अच्छा समय है। दूसरा, सूर्य बुध की युति कहीं ना कहीं सरकारी कार्यों में जो बाधाएं आती हैं उनको भी दूर करती है क्योंकि ये लिखा पढ़ी के कारक हैं, एडवोकेट्स के कारक हैं और सूर्य सरकार के कारक है और ये प्रॉपर्टी का स्थान है। तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लीगल कार्रवाइयाँ अटक रही थी, कुछ भी जहाँ पे सरकार का लेना देना आ गया, लीगल चीज़ें आ गई, तो उनको पूर्ण करने के लिए फरवरी के शुरुआत से ही आपको बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ क्या है कि बुध 12वें घर के स्वामी है, तो उनका चौथे घर में आना यानी कि घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है अचानक से और घर में खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहेंगे तो अच्छा है। इस महीने का जो एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है वो होगा मंगल का, क्योंकि मंगल उच्च के हो जाएंगे, एग्जॉल्टेड। ये होगा 5 फरवरी को। मंगल एग्जॉल्टेड उच्च के होकर आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और मंगल कहीं ना कहीं उच्च के साल करीबन 1.5 साल 2 साल में एक बार होते हैं। तो उनका एक अच्छी पोजीशन में उच्च का होना यानी कि केंद्र भाव में आपके लिए बहुत विशेष रिजल्ट लेकर आएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, मंगल आपके धन स्थान के स्वामी है, तो धन स्थान के स्वामी का चौथे भाव में आने यानी कि पुनः यहाँ पर घर में पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मंगल की युति कुछ दिन के लिए सूर्य के साथ भी होगी, तो सूर्य भी लाभ स्थान के स्वामी यानी कि आपके घर में आपके घर के सदस्यों के पास पैसा आएगा। अगर फैमिली बिजनेस ही करते हैं तो ये समय तो बहुत अच्छा रहने वाला है, तेज गति से पैसा आने वाला है। और मंगल आपके सप्तम के स्वामी भी हैं। पुनः ये चीज़ बता रही है कि ये समय आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है और ये राजयोग भी बनाएंगे और ये पंच महापुरुष योग भी बनाएंगे क्योंकि अपनी उच्च की राशि में केंद्र भाव में है। तो ये मंगल तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाने वाले हैं। धन की बात हो, प्रॉपर्टी की बात हो, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक है और चौथा भाव प्रॉपर्टी का यहाँ पे उच्च के हो गए, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, इवन वाहन खरीदना चाह रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा है क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी है और सप्तम से 10वें में बैठे, यानी कि आपके पति या पत्नी की इनकम भी फरवरी के महीने में बढ़ सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर, ये कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स और थोड़ा एग्रेशन दिखा रहा है, तो अपनी मैरिड लाइफ पर ध्यान दीजिएगा। मंगल क्योंकि आपके धनस्थान के स्वामी है, 10वें भाव को देखेंगे तो ये बता रहा है कि कारक क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है और मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ स्थान पर भी होगी, धन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल सूर्य दोनों ही दिग्बल लॉस कर देते हैं, इनका दिग्बल चौथे भाव में पूरा खत्म हो जाता है। दिग्बली मंगल और सूर्य होते हैं 10वें स्थान में,
तो इसीलिए जब ये दिग्बल पूरा खत्म करके बैठेंगे तो कार्य क्षेत्र में पुनः जैसा मैंने बताया था कि अथॉरिटी नहीं कायम कर पाएंगे। आप बहुत बड़ी पोजीशन पे भी अगर होंगे ना, आपके लिए अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाना, अपने कार्यों को अपने जूनियर्स के थ्रू करवाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर रहेगा, तो उसके लिए थोड़ा तैयार रहेगा। तो मंगल का प्रभाव तो आपके जीवन में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर से मैं कहूँगा, देखिए सूर्य है यहाँ पर अग्नि तत्व है, मंगल है यहाँ पर अग्नि तत्व है, तो ये जो कुछ दिनों का 7-8 दिन का जो योग है, ये आपके कार्य क्षेत्र आपके पर्सनल लाइफ में झगड़े बहुत करवा सकता है। और बुध भी है तो कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपनी पर्सनल लाइफ पर। इवन ये समय आपकी माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि माता का स्थान है, मंगल सूर्य की युति है और बुध जो 12वें घर के स्वामी है। अचानक से माता जी की तबियत बिगड़ सकती है, घर में भी किसी सदस्य की तबियत यहाँ पर बिगड़ सकती है। तो ये मंगल कुछ अच्छा प्रभाव भी दे रहे हैं, कुछ बुरा प्रभाव भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि सप्तम और लाभ स्थान के स्वामी मिलकर 10वें घर को देख रहे हैं, कार्य क्षेत्र में कुछ आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई नया काम, कोई नया अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर आ सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। इस महीने में और भी कुछ राशि परिवर्तन होंगे। 2 राशि परिवर्तन आसपास हो रहे हैं, एक है शुक्र का और एक है सूर्य का। शुक्र 12 फरवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य 13 फरवरी को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र आपके क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, उनका राशि परिवर्तन और महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो 12 फरवरी को आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और सूर्य 13 फरवरी को आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और शनि सूर्य की युति हो जाएगी, पिता पुत्र की युति हो जाएगी। थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी दोनों ही होती है। सबसे पहले बात करेंगे शुक्र महाराज की। देखिए शुक्र और मंगल की युति यहाँ पर पुनः प्रॉपर्टी, वाहन, हर चीज़ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बना रही है। दूसरा, शुक्र क्योंकि 8वें घर के स्वामी और प्रॉपर्टी के स्थान में बैठे हैं, और मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, बुध एडवोकेट्स के कारक हैं। कुछ भी आपकी वसीयत की प्रॉब्लम चल रही थी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम चल रही थी, केस चल रहे थे, उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। या वैसे भी अगर कुछ एंसेस्ट्रल नहीं, वैसे भी कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा था, उसको यहाँ पे सुलझाया जा सकता है। या कोई फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसको यहाँ पे सुलझाया जा सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और घर में पैसा अचानक से आ सकता है, स्पेशली अगर आप कैश में ज़्यादा लेन देन करते हैं, हिडन इनकम है आपकी, तो ये पैसा बहुत आएगा। एक चीज़ हमेशा मैं बताता हूँ, चौथे भाव में मंगल या शुक्र एक्सीडेंट के योग बनाता है, और यहाँ पे मंगल शुक्र की होती एक्सीडेंट के योग बना सकते हैं। तो अगर वाहन बहुत चलाते हैं, यहाँ पर बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट के योग आपके यहाँ पे बन सकते हैं। बहुत केयरफुल यहाँ पर आपको रहना है। शुक्र क्योंकि यहाँ पे 10वें भाव को देखेंगे तो पुनः ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। आगे भले ही बढ़े, काम कितना भी अच्छा करें, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत भयंकर आपके खिलाफ फरवरी के मध्य भाग के बाद हो सकती है। सूर्य की युति यहाँ पे हो जाएगी, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अच्छा क्यों? लाभ स्थान, लाभेश और पंचम भाव के स्वामी, जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी, पंचम में युति हो रही है, यानी कि पैसा कमाने के आइडियाज आएंगे, क्रिएटिविटी रहेगी, अपने दुश्मनों पर भी हावी रहेंगे। और कहीं ना कहीं इनकी युति पंचम में बताती है कि व्यक्ति अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन ये बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। अगर आपकी संतान है, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। आपके अपने संतान से प्रॉब्लम भी हो सकती है, उनसे झगड़े भी हो सकते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं होंगी इस टाइम पे, बहुत केयरफुल रहेगा। कुछ ग्रहों की जोड़ी होती है जो भाव के जीव तत्व को खराब करती है। तो यहाँ पे जो महिलाएं गर्भवती होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, उनको ये 1 महीना बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए लेकिन ये बहुत अच्छा होगा। और जो लोग कहीं ना कहीं अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमारे अंदर भी कुछ स्किल है, तो वो उनके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट इसका हो सकता है। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा, बुध का राशि परिवर्तन, और बुध कहीं ना कहीं 20 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी फिर पुनः पंचम भाव में आ जाएंगे। ये फिर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन पुनः बुध क्या है ना, वो गर्भवती महिलाओं के लिए बुध केतु सूर्य अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे और शनि भी, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको ज़्यादा होना है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए पुनः ये जो युति हो रही है बहुत अच्छी रहेगी। आपको जॉब प्राप्त करनी है, आपको कोई एग्जाम देना है, सब चीज़ों में आपको ये जो युति है बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाने वाली है। अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी शुभता आपके लिए यहाँ पर मुझे दिख रही है। एक और चीज़ है कि यहाँ पे क्योंकि गुरु से लाभ स्थान में बहुत सारे ग्रह हैं, ये बता रहा है कि आपको अपने बिजनेस में, स्पेशली क्योंकि बिजनेस का स्थान है, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिल सकता है। यानी कि कोई
पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई नई पार्टनरशिप करने का, या कहीं पे इन्वेस्ट करने का मौका आपको मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। एक और चीज़ कहूँगा, पंचम में इतने सारे ग्रह हैं तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं होगा। और क्योंकि 10वें भाव से अष्टम में इतने सारे ग्रह हैं, कार्य क्षेत्र में एक अस्थिरता रहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं जीवन स्टेबल नहीं रहेगा कार्य क्षेत्र में। तो इन सब चीज़ों पर आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा। सेहत की बात करूँ तो पेट के रोग बने रहेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग करेगी, लोअर बॉडी में दर्द रहेगी, जिनको सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब की प्रॉब्लम है उनकी भी दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। बात करते हैं मार्च 2024 की। देखिए, मार्च 2024 में भी बहुत सारे राशि परिवर्तन होंगे, और जब इतने सारे राशि परिवर्तन होते हैं तो बदलाव जल्दी जल्दी आते हैं। और इस महीने तो ग्रहण भी लग रहा है, एक ग्रहण दोष भी बनेगा जब सूर्य राहु की युति होगी, और एक ग्रहण भी लगेगा जो साल का पहला ग्रहण होता है। तो इस महीने का जो पहला राशि परिवर्तन है वो एक ही दिन हो रहा है, 7 मार्च को, जब बुध पंचम से छठे में जाएंगे और शुक्र चौथे से पंचम में आएंगे। 7 मार्च को ही दोनों का राशि परिवर्तन होगा। पहले बुध की बात करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि बुध छठे भाव में कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देते हैं, और वो आपके लिए विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी छठे भाव में है, ये अच्छा है। और राहु के साथ भी हैं, जो राहु भी यहाँ पे छठे भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि एक तो पैसा किसी को उधार नहीं देना, दूसरा किसी के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा नहीं आना। ये वो समय है जब थोड़ा सा आप गलत लोगों की संगत में भी आ सकते हैं, पैसा जल्दी कमाने के चक्कर में उनके इन्फ्लुएंस में भी आ सकते हैं, उनकी बातों में आ सकते हैं, कोई बहुत लुभावनी डील आपकी तरफ आ सकती है, तो उन चीज़ों से बच के रहना है। अदरवाइज ये जो बुध राहु की युति है उसमें से भी जब बुध नीच के हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये कई चीज़ों को आपकी जो अटक रही थी, लीगल कार्य हो, हर चीज़ में आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, बुध का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं अगर नीच के भी होते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि यहाँ पे राहु के साथ युति होगी, इसलिए स्टूडेंट्स का मन बहुत भटकेगा, तो अपने मन पर बहुत नियंत्रण रखेगा। अदरवाइज ये जो बुध हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक ही है आपके लिए। यहाँ पे सेहत का भी बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बुध राहु की युति अचानक से कोई बीमारी या फिर कोई डिजीज आपके लिए लेकर आ सकती है। शुक्र भी 7 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर देंगे, और ये बहुत अच्छा है आपके लिए। कारण क्या है कि शुक्र आपके लग्नेश हैं और पंचम भाव में आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं, तो बहुत स्ट्रांग राजयोग बन रहा है, तो ये आपके लिए हर प्रकार से लाभ लेकर आएगा। एक तो योग कारक ग्रह अपने आप अगर अच्छी स्थिति में होता है तो जीवन के काम बनते हैं, और लग्न के स्वामी की भी उनसे युति होगी, यानी कि अरसे से अटके हुए कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ से ये दोनों ही ग्रह लाभ स्थानों को देखेंगे, यानी कि रुके हुए काम बनेंगे, अटके हुए काम बनेंगे, लाभ प्राप्ति होगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, इनकम के सोर्सेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी आपको, और कहीं ना कहीं जीवन आगे बढ़ेगा। तो बहुत विशेष आपके लिए यहाँ पे योग बन रहे हैं। शुक्र क्योंकि आपके अष्टम के स्वामी भी हैं और पंचम में बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत विशेष योग बन रहा है, तो बहुत अच्छा। लेकिन पुनः फिर से कहूँगा, जो लोग रिलेशनशिप में है बहुत अच्छा नहीं रहेगा। भले ही शुक्र अच्छा देते हैं योग, लेकिन शनि के साथ होती है, अचानक से ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। और पुनः गर्भवती महिलाओं को ये पूरा टाइम बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि शुक्र का आना यहाँ पे भले ही लग्न के स्वामी, लेकिन वो अष्टमेश भी हैं, ये नहीं भूल सकते, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। इसके बाद 2 राशि परिवर्तन होंगे साथ साथ में ही, एक होगा 14 मार्च को और एक होगा 15 मार्च को। 14 मार्च को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे, और 15 मार्च को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो पंचम भाव में आ जाएंगे। पहले सूर्य की बात करेंगे। देखिए, सूर्य का छठे घर में आना अच्छा होता है, बहुत बार बता चुका हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ ये है कि यहाँ पे जो सूर्य है वो राहु के साथ है, इनकी जो युति है ये ग्रहण दोष लगती है। जब भी सूर्य या चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव होता है उसको ग्रहण दोष कहते हैं। अब ये एक तरह से अच्छा है, क्योंकि आप बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, आप जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं बहुत जुगाड़ू रहेंगे, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप उसको बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ बढ़ सकती है, सूर्य राहु की युति छठे घर में, बॉसेस से, कलीग से, दोनों से ही आफत आएगी, दोनों ही आपको तंग करेंगे, और इसके साथ ही फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग ही मुकाम पर पहुंचेगा। तो इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जहां ये आपको कॉम्पिटिटिव बना सकती है, बहुत आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लेकिन ऑफिस में कलह कलेश हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपके जो निकटतम रिलेटिव्स हैं
घर वालों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो और भी दुनिया में कई लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, मामा चाचा फूफा, उनसे आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर उन सब लोगों से थोड़ा सा आपको बच के रहने का प्रयास करना है। शुक्र का तो हम बात कर ही चुके हैं। मंगल की राशि परिवर्तन यहाँ पे हुआ है, जो मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे आपको। कारण क्या है कि मंगल आपके धनस्थान के स्वामी हैं और मंगल आपके सप्तमेश है, तो उनका त्रिकोण स्थान में आना, वो भी शनि और शुक्र से युति, क्योंकि शनि ऑलरेडी योग कारक हैं और पंचम के स्वामी हैं, शुक्र लग्नेश हैं और अष्टमेश भी हैं। पैसा तो अचानक से बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन शनि और मंगल की युति भी कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत बढ़ाती है। तो यहाँ पे पुनः वही कहूँगा, गुस्सा बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उस पर नियंत्रण रखना है। बच्चों से संबंध खराब हो सकते हैं और मंगल का भी पंचम में आना, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देगा। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। वह स्टूडेंट जो स्पेशली जॉब ढूंढ रहे थे, क्योंकि शनि जॉब के कारक है, मंगल धन स्थान के स्वामी हैं और शुक्र लग्न के स्वामी हैं। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, स्टडी आपकी पूरी हो चुकी है, या पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहे थे, उनके लिए अच्छा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मंगल का यहाँ पे पंचम में आना बहुत अच्छा प्रभाव देगा, क्योंकि सप्तम भाव से 11वें में ये योग बन रहा है। तो बिजनेस में अचानक से उछाल आ सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है और आपकी पति या पत्नी की इनकम भी अचानक से बढ़ सकती है। तो कई लेवल पर अच्छा भी है, थोड़ा सा नकारात्मक भी है। जो इस महीने का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होने वाली है वो होगा चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण तब लगेगा जब 25 मार्च को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में होंगे, यानी कि केतु के साथ, और यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। देखिए, चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो करीबन 1 महीने तक उसका एहसास रहता है। सूर्य ग्रहण कहीं ना कहीं 6 महीने तक और चंद्र ग्रहण कहीं ना कहीं 1 महीने तक प्रभाव रखते हैं। तो 12वें स्थान में हो रहा है। जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है, बहुत केयरफुल रहेगा, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खर्चे अत्यधिक बढ़ जाएंगे, आप देखेंगे, खुद देखेंगे। मार्च जहां अंत की तरफ गया वहां आपके खर्चे अनियमित बढ़ेंगे। अचानक से दवाइयों पे खर्चा होगा, सेहत बिगड़ सकती है किसी की, ऐसे खर्चे जिनके लिए आप रेडी ही नहीं थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक लिमिटेड इनकम होती है, उसके जब एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ते हैं, परेशान होता है। हाँ भाई, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आपकी लिमिटेड इनकम है और उसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है, तो व्यक्ति परेशान होता है। तो ये चंद्रमा का 12वें घर में खर्चे बढ़ाएगा, सेहत खराब कर सकता है, घर में किसी की सेहत खराब हो सकती है, अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे आपको, और पुरानी बातों को सोचना बहुत शुरू कर देंगे। थोड़ा सा डिप्रेसिव माहौल कुछ टाइम के लिए रहेगा। तो एक चंद्र ग्रहण से थोड़ा बच के रहेगा। सेहत की बात करूं तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, नसों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, ENT गला बहुत खराब रहेगा, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम रहेगी, और हड्डियों की प्रॉब्लम और इंडाइजेशन, एसिडिटी, ये इस महीने बहुत तंग करने वाला है। उपाय की बात करते हैं, बहुत सरल उपाय है। ये आपको 3 शुक्रवार करना है। सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाना है, पूरे शिव परिवार का आपको गंगा जल से या दूध से अभिषेक करना है। फिर आपको पार्वती माता, गौरी माता, उन पर हल्का सा चंदन का विलेपन करना है और माता को ही आपको खीर का भोग लगाना है। और फिर वहाँ बैठकर आपको या तो दुर्गा चालीसा या फिर लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। और फिर शाम को अपने घर में आपको एक तिल के तेल का दिया जलाना है और उसमें कुछ चंदन की तेल की बूंदें डालनी है। और उसके बाद आपको जो भी लक्ष्मी जी का कोई मंत्र आता है, अच्छा उच्चारण है उसका, उसको आपको 108 बार जाप करना है। और साथ ही में गौशाला में भी कुछ दान कर दीजिएगा। ये उपाय आपको 3 शुक्रवार करने हैं। इनको श्रद्धा के साथ कीजिएगा, बहुत अच्छा आप पर प्रभाव इसका पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।